नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल डायोड्स, हमारे पास दो आइडेंटिकल डायोड्स है। आइडेंटिकल डायोड्स का मतलब ये है कि दोनों का डोपिंग सेम, सब कुछ सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम, D1 and D2. They are connected to a battery as shown in the circuit. The current supplied by the battery is equal to, तो आपको करंट सप्लाइड फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो तब वो कंडक्ट करता है, जब वो रिवर्स बायस हो तो वो कंडक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले चेक करो कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है। उसके लिए पता होना चाहिए ट्रायंगल मतलब P और प्लेट मतलब M। तो ये है P और ये है M। लुक एट द कनेक्शन, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो जो डायोड D1 है इसका P टाइप पॉजिटिव को कनेक्टेड है और इसका N टाइप नेगेटिव को कनेक्टेड है। डायोड D2 जो है इसका N टाइप पॉजिटिव कनेक्टेड है और P टाइप नेगेटिव को। तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस? D1। कौन सा रिवर्स बायस? D2। मतलब इट इज एज गुड एज कि जो पहला है ये है फॉरवर्ड बायस, ये है रिवर्स बायस। क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो ये सर्किट में है ही नहीं, इन शॉर्ट, because it acts as a open switch. Good. तो इस केस में सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम आपका ऐसा आएगा। आपके पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10 ओहम का, उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे आपके पास है बैटरी विच इज 5 वोल्ट, राइट। आप करंट कैसे फाइंड करते हो? V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V बाई R। व्हाट इज V? 5. What is R? 10. What is 5 by 10? 1 by 2. What is 1 by 2? 0.5 ampere. Option number D. Simple. Next question. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज रिमेंबर, चेक करो कौन फॉरवर्ड बायस कौन रिवर्स बायस, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। Then question number 23. Consider the junction diode as ideal. तो आपके पास आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है। The value of current flowing through AB is, जोक, value of current flowing through AB। तो सबसे पहले you should know ये P टाइप है, ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ये N टाइप है, ये नेगेटिव को कनेक्टेड है। मतलब फॉरवर्ड बायस है, यस। और अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट कैसे फाइंड करते हो? अभी अभी बताया मैंने, I equal to V by R. In this case it is delta V by R, because यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक एंड होता है जीरो पोटेंशियल पे, दूसरा होता है सम पोटेंशियल पे। यहाँ पे एक एंड है पॉजिटिव पोटेंशियल पे, दूसरा है नेगेटिव पे। तो डेल्टा V मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। हायर पोटेंशियल इज 4 minus lower is -6 upon resistance is 10. 4 plus 6 is 10. 10 by 10 is 1. तो कितना करंट होना चाहिए? 1, राइट? रॉन्ग, क्योंकि ये 1 किलो ओम है। तो रेजिस्टेंस इज नॉट 10 बट इट इज 1 किलो। व्हाट इज 1 किलो? 10 पावर 3। तो 10 पावर 3 और ऊपर 10, तो कितना बचा? 10 पावर -2। तो 10 पावर -2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन वापस से सेम टाइप है। करंट इन द सर्किट विल बी, तो एक सर्किट है उसमें करंट कितना ये पूछा है। एन एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि करंट इन द सर्किट निकालना है, मतलब कौन सा फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस पहले चेक करो। तो हमारे पास ये डायोड है, इसको बोलता हूँ D1, इसको बोल देता हूँ D2। तो इफ यू सी डायोड D1 का P टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, मतलब क्या हो गया? रिवर्स बायस। वेरी गुड। तो ये जो डायोड D1 है वो है रिवर्स बायस। अगर डायोड D1 रिवर्स बायस है तो वो सर्किट में नहीं है। तो D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। क्योंकि फॉरवर्ड बायस है मतलब वो सर्किट में है, और वो सर्किट में है मतलब यहाँ पे
ये सर्किट सिंप्लीफाई कैसे होगा, ऊपर का तो छोड़ ही देना क्योंकि वो सर्किट में नहीं है. द वन विच इज रिवर्स बायस इज नॉट इन द सर्किट. तो यू विल हैव यहाँ पे 30 ओहम और नीचे आ गया आपके पास 20 ओहम, 20 ओहम. एंड माइंड यू दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये पैरेलल नहीं है. अगर ये भी फॉरवर्ड बायस होता तो फिर 20 और 30 विल बी इन पैरेलल और 20-30 का रिजल्टेंट विल बी इन सीरीज विद 20 अगेन. तो बी केयरफुल विद दिस. तो ये दोनों कौन है, सीरीज में है. सीरीज में है ना. सीरीज में कैसे डिसाइड करते हो, व्हेन द करंट फ्लोइंग इज सेम देन यू हैव सीरीज कॉम्बिनेशन. इसका मतलब वहां पे जंक्शन पॉइंट नहीं होगा, है कि जंक्शन पॉइंट, नो जंक्शन, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा, वही करंट यहाँ से जाएगा. और दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सीरीज या पैरेलल के लिए 3 तरीके हैं. नंबर 1, करंट सेम है क्या, यस. नंबर 2, दोनों में एक ही एंड कॉमन है क्या, यस, ओनली दिस एंड इज कॉमन, राइट. राइट. अब बोलो कि दूसरा बैटरी को, दूसरा बैटरी को है, इसको पॉजिटिव दिया है, इसको नेगेटिव दिया है. तीसरा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई सीरीज कॉम्बिनेशन, देयर इज नो जंक्शन. इज देयर एनी जंक्शन हियर, नो. दिखेगा यहाँ से तीसरा रास्ता निकला, ऐसा है क्या, नहीं है. गुड. देन दीज आर इन सीरीज. तो व्हाट इज सीरीज ऑफ 20 and 30, 50. व्हाट इज करंट is V by R equivalent. V कितना 5, इक्विवेलेंट कितना 30 plus 20 मतलब कितना 50. तो 5 by 50. तो या तो ऑप्शन में 5 by 50 होगा या 1 by 10 होगा. 5 by 50 ऑप्शन नंबर बी. सिंपल. ऑलराइट. तो इफ जस्ट इन केस अगर दोनों फॉरवर्ड बायस होते तो आंसर क्या आता, दोनों फॉरवर्ड होते तो ये 20 और ये 30 होता पैरेलल में. व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, 20 into 30 upon 20 plus 30. 20 into 30 upon 20 plus 30 मतलब 600 by 50. 650 60 by 5 मतलब 12. 12 ऊपर का पूरा सर्किट 12 बन जाता, 12 रेजिस्टेंस हो जाता. 12 plus 20 32. तो 5 by 32 दिया नहीं है, देना चाहिए था, राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th. In the given figure, identify which of the following diodes are forward biased. तो आपके पास लगभग 5 डायोड्स दिए हैं. Which one is forward biased ये चेक करना है. एंड ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहला काम है मार्क डाउन पी टाइप एंड एन टाइप. पी टाइप एंड एन टाइप. पी एंड एन, पी एंड एन, पी एंड एन. करेक्ट. तो कंडीशन क्या है फॉरवर्ड बायस की, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव. तो सबसे पहले देखो N कनेक्टेड टू नेगेटिव. ये N नेगेटिव को है क्या, नहीं. करेक्ट. यहाँ पे N नेगेटिव का है क्या, नहीं. P यस. तो रिमेंबर वन थिंग, हमेशा ग्राउंड मतलब जीरो पोटेंशियल, राइट. एक थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो, थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं अभी. ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम ऐसा प्लेट्स दिखाते हैं और हम लिखते हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, इसका मतलब समझ लो. जब 5 वोल्ट लिखते हो तो ऐसा हो सकता है कि ये जीरो पोटेंशियल है, ये 5 पोटेंशियल है. ऐसा भी हो सकता है ये 10 है और ये 5 है. ऐसा भी हो सकता है ये 15 है और ये 10 है. ऐसा भी हो सकता है ये 0 है, ये -5 है, राइट. तो हमेशा जब आप 5 वोल्ट लिखते हो उसका मतलब ये नहीं है एक प्लेट 0 पे दूसरा 5 पे. इसका मतलब जो बड़ा प्लेट दिखाया है वो हायर पोटेंशियल पे है कंपेयर टू द अदर प्लेट. तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. 5 0 ओके, 10 5 ओके, बड़ा प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, 0 -5 इज आल्सो ओके. तो जब आप इसको देखोगे कंडीशन क्या है फॉरवर्ड बायसिंग का,
फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन इतना ही है कि P शुड बी एट हायर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड N शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, राइट। तो जो पहला केस था उसमें P लोअर पोटेंशियल पे है लेकिन N हायर पे है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ क्या? नहीं, ये कौन सा बायस है? रिवर्स बायस। नंबर 2, P 10 वोल्ट पे है, N 5 वोल्ट पे है, तो P हायर पे है, यस, N लोअर पे है, यस, तो ये कौन सा हो गया? फॉरवर्ड बायस। ओके। 3 नंबर, P इज एट लोअर मतलब नेगेटिव, एंड N इज ग्राउंडेड, ग्राउंड मतलब कितना? 0, तो ये फॉरवर्ड है क्या? नहीं, ये कौन है? रिवर्स बायस। 4th नंबर, N is -12 and P is -5. Again, N is at lower potential, P is at higher potential. तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो रिमेंबर जब आप बोलते हो ना N type connected to negative, P type connected to positive, that is not true. Actually is this, P should be at higher and N should be at lower. Check number 5. P is 0, N is negative, मतलब N is at lower potential, P is at higher potential, तो क्या हो गया ये? तो कौन कौन फॉरवर्ड है? 2, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर बी। तो रिवर्स बायस का मतलब होगा उल्टा, मतलब P at lower and N at higher. Then next question, in the given figure a diode D is connected to an external resistance 100 ohm and EMF of 3.5 volt. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit will be. तो सबसे पहले समझ लेना, अच्छे से नोटेशंस को देख लेना, ये ऐसा बता रहे हैं आपको, मतलब बेसिकली ये है आपका P टाइप, दिस इज P एंड हियर यू हैव N, तो ये है P, ये है N, P कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N कनेक्टेड टू नेगेटिव, R की वैल्यू कितनी? 100 ओहम, करेक्ट। तो करंट कितना होगा? कितना होगा? कितना होता है करंट? V by R. What is V? 3.5. What is R? 100. हाँ, तो -1 मार्क्स। ओके, क्योंकि क्लियरली बोला है यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल इज 0.5। तो अब यू शुड रिमेंबर व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल। हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड था, तो यहाँ पे ये पीएन जंक्शन डायोड है, उसके साथ कौन लगाया है? रेजिस्टेंस, उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, राइट। फिर यहाँ पे एक बैटरी है नीचे, 3.5 वोल्ट का बैटरी है वो, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3.5 वोल्ट, एंड देन यू शुड नो यहाँ पे हमारे पास ये है P रीजन, दिस इज P, क्योंकि दिखाया है P कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड N कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो P टाइप में कौन होता है? होल्स। N टाइप में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। P टाइप में जंक्शन के साइड में कौन होता है? नेगेटिव आयोन्स। यहाँ कौन होता है? पॉजिटिव आयोन्स, करेक्ट। ये पॉजिटिव ये सीधा नेगेटिव के साथ है, और ये नेगेटिव ये सीधा पॉजिटिव के साथ है, मतलब बैरियर पोटेंशियल ये अपोजिट है। किसको अपोजिट है? टू द सप्लाई। वो वैसे ही होता है बाय द वे, राइट। तो बैरियर पोटेंशियल VB इज एक्चुअली द अदर वे अराउंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। तो इस केस में यू शुड नो बैरियर पोटेंशियल विल अपोज किसको? ओरिजिनल को। तो मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था ये कि फॉरवर्ड बायस में आप जब देखते हो आपको करंट कब तक नहीं मिलता है? जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं होता। इसका मतलब जो भी वोल्टेज होगा
वो आपको करंट कब देगा, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के बाद। इसका मतलब कि जो आपने सप्लाई दिया है उसमें से पहले बैरियर पोटेंशियल को माइनस करो, दैट इज द इक्विवेलेंट, मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना, जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसमें से पहले किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बैरियर पोटेंशियल को, और देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इज करंट। तो यू कैन राइट डाउन दिस एज I इक्वल टू V इफेक्टिव अपॉन R. What is V effective is supply voltage Vs minus barrier potential upon R. What is supply voltage? 3.5. What is barrier potential? 0.5. What is R? 100. What is 3 by 100? What is 3 by 100? 3 into 10 power minus 2. मतलब कितना? 3 into 0.3 into 10 power minus 1 या 30 भी लिख सकते हो, फाइन, ओके। तो यू कैन राइट डाउन 30 into 10 power minus 3, मतलब 30 मिली एम्पियर। तो करंट शुड बी 30 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, फिर चलो ये भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड्स, so there are two ideal diodes connected as shown in figure below. The current flowing through resistance R1 is, तो ये जो R1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, that is what you need to check. ये 10 वोल्ट का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। ये N है, ये P है, ये P है, ये N है, राइट। पॉजिटिव मतलब ये पूरा लाइन पॉजिटिव, N टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, रिवर्स बायस। तो इसका मतलब पहले आइडेंटिफाई हो गया कि ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस है मतलब सर्किट में नहीं है, पूरा ब्रांच ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये फॉरवर्ड है, गुड। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है विच इज R3, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है विच इज R1, और ये है R3, और ये कितना है 10 वोल्ट। ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो जितना करंट R1 में से उतना ही करंट R3 में से, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। तो कैसे फाइंड करोगे, I इक्वल टू V by R equivalent. What is V10? What is R equivalent? R1 plus R3. What is R1? 2. What is R3? 2. What is 10 by 4? 10 by 4 is 1.25. 1.25 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 2.5. Why 2.5? No, I am asking you why 2.5. अच्छा 2.5. Okay. It is 10 by 4, so it is 2.5. So option number C. 10 by 4, and that's it. Okay. अब अगर ये डायोड D1 भी फॉरवर्ड बायस होता तो 3 and 2 in पैरेलल मतलब 3 into 2 upon 3 plus 2। अगर डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होता तो 3 into 2 6 upon 3 plus 2 5, तो 6 by 5। 6 by 5 is 1.2। 1.2 और 2 3.2, क्योंकि ये जो है दिस विल बी इन पैरेलल, देन ये टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 1.2, फिर ये पैरेलल और ये आ गया सीरीज में, तो 2 plus 1.2 is 3.2। 10 upon 3.2, 10 upon 3.2 is 10 by 3 is 3.333, so 10 upon 3.2 is 3.13। तो उस केस में ऑप्शन क्या आएगा, बी। तो अगर इसको भी फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो ऑप्शन नंबर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वही है, which one of the following represent forward bias? So tell me which is forward bias now. Which is forward bias? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये P है, ये 0 पे है, ये N है, ये नेगेटिव पे है, ये हायर, ये लोअर, खत्म, डन। 2017 दिए। अगला क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम जेई नाउ, क्वेश्चन नंबर 10 2016। The temperature dependence of copper
Cu मतलब कॉपर. What is copper? Conductor. What is which type of you know temperature coefficient? You know what is temperature coefficient of resistance? सुना क्या? NTC, PTC? No? तो ठीक है, बता देता हूँ, फिर इस पे आएंगे. So you should know in a conductor what happens. कंडक्टर में you already know कि कंडक्टर में क्या होता है. कंडक्टर मतलब सॉलिड है और यहाँ पे होता है आपके पास basically atoms, and then these atoms basically they free some electrons and becomes ions, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है they are free to move through this solid, right? तो हमारे पास एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब सॉलिड है, रॉड है, इसमें एटम्स है, एटम्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया. तो क्या बन गया? पॉजिटिव आयन. एंड पॉजिटिव आयन क्या कर रहे हैं? दे आर वाइब्रेटिंग. Why they are vibrating? Because of the heat they are receiving from surrounding, right? और अगर if I connect a battery here, तो electrons will start drifting. याद रखना, जब तक आपने बायसिंग नहीं किया, मतलब बैटरी नहीं लगाया, तब तक electrons are moving, but they are moving randomly. They are senseless of direction. तो मूव तो हो रहा है लेकिन करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट के लिए देखो होता क्या है. बाय डेफिनेशन करंट इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम. अब मैंने अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया तो चार्ज तो फ्लो हो ही रहा है, लेकिन जितना चार्ज लेफ्ट टू राइट जाएगा उतना ही राइट टू लेफ्ट आएगा, राइट? तो इसको हम लोग बोलते हैं देयर इज चार्ज विच इज मूविंग बट देयर इज नो करंट. देन इफ यू कनेक्ट अ बैटरी, जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया तो क्या होगा? ऑल द चार्जेस विल गेट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, राइट? मतलब दे आर सेड टू ड्रिफ्ट. इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर कोलाइडिंग विथ आयंस. क्यों? क्योंकि आयन क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? ज्यादा फास्ट वाइब्रेट होगा और विथ मोर एम्पलीट्यूड, राइट? इसका मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे. किसका? इलेक्ट्रॉन और आयन का. इसको आप बोलते हो रेजिस्टेंस बाय द वे. तो जितने ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. तो विथ टेम्परेचर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? लीनियर ग्राफ. मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर. इसको बोलते हो पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट? सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है. सेमीकंडक्टर में क्या था? बैंड डायग्राम से. तो सेमीकंडक्टर में आपके पास था वैलेंस बैंड जो फुल था लो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो पे, और था आपके पास कंडक्शन बैंड जो क्या था? एम्प्टी था. इट वाज एम्प्टी, राइट? अब जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में. तो क्या बना के जाएगा? होल बना के जाएगा, राइट? इनफैक्ट मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपके पास ज्यादा चार्जेस अवेलेबल हो रहे हैं फॉर कंडक्शन. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. ये कम कैसे होता है? एक्सपोनेंशियली कम होता है. और वो कैसे बढ़ता है? लीनियरली बढ़ता है. नाउ रीड द क्वेश्चन. द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर. कॉपर इज मेटल कंडक्टर, and undoped silicon is semiconductor with in the temperature range 300 to 400 Kelvin. तो क्या होगा? described by linear increase for copper. resistance क्या होगा? बढ़ेगा. किसके लिए बढ़ेगा? कॉपर के लिए. कैसे बढ़ेगा? linearly बढ़ेगा. exponential increase for silicon? no. linear increase for copper and exponential decrease for silicon. आ गया आपका आंसर. गुड. तो क्वेश्चन सिंपल था. कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉपर इज अ कंडक्टर, इज अ मेटल, ये पता होना चाहिए. नंबर 2, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर. नंबर 3, एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज विथ टेम्परेचर. फॉर एनी सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज विथ टेम्परेचर. नंबर 4, कंडक्टर के लिए इंक्रीज होता है लीनियर रेजिस्टेंस में, और सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर में there is exponential decrease. Good. So option number B.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वापस वही है, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन ढूंढो, तो बताओ कौन सा फॉरवर्ड बायस है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे भी P is connected to positive N is connected to negative, हो गया खत्म। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जोक, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो अब ऐसा है, आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या है। तो आपको पूछा है आइडेंटिफाई, व्हाट यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस whose characteristics are given below in the order A, B, C and D। KBC टाइप क्वेश्चन, हाँ, अरेंज इन द ऑर्डर। तो 4 ग्राफ दिए हैं, चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइस का है। जीनर डायोड, सिंपल डायोड, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एंड सोलर सेल। तो सबसे पहले यू नीड टू नो, जो पहले पता है उसको आइडेंटिफाई कर लेना। डार्क ये वर्ड है ना, हमेशा सोलर सेल में यूज होता है, डार्क करंट। तो डार्क किस में यूज होता है, सोलर सेल में। तो ये कौन हो गया, सोलर सेल। तो ये कहाँ पे आना चाहिए, तीसरे पोजीशन पे आना चाहिए। यहाँ पे है क्या तीसरे पे, नहीं। यहाँ पे है क्या तीसरे पे, नहीं। यहाँ पे है क्या तीसरे पे, नहीं। तो कहाँ पे है, राइट। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी फॉर योर श्योरिटी, राइट। रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, राइट। तो कहीं तो लिखा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज चेंजिंग विथ इंटेंसिटी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे। हाँ, तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आखिरी में होना चाहिए, है क्या आखिरी में, यस। सिंपल, सिंपल डाय है तो सिंपल डायोड ही था, याद है क्या। ये फॉरवर्ड बायस था, ये फॉरवर्ड रीजन था, ये रिवर्स रीजन था, और यहाँ पे ये था जीनर रीजन, ब्रेकडाउन। हाँ, तो पहला कौन सा है, सिंपल डायोड है। दूसरा पता नहीं तो फिर बोल देना जीनर, दिखाया भी यहाँ पे जीनर, बताया क्या, यस। तो नंबर 1 is simple, number 2 is zener, number 3 is solar and number 4 is light dependent resistance, right। सबसे इजी होता है आइडेंटिफाई करना सोलार को, क्योंकि डार्क ये वर्ड सिर्फ सोलार में यूज होता है, डार्क करंट बोलते हैं उसको, राइट। नहीं तो फिर दिख रहा है रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, तो लाइट डिपेंडेंट मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reading of ammeter for silicon diode in the given circuit is, अभी सर्किट ही नहीं है यहाँ पे, सर्किट इज मिसिंग, तो वी विल आल्सो स्किप दिस क्वेश्चन, राइट। सर्किट कहाँ है, आई डोंट नो, सर्किट छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, the combination of NAND gate shown here is equivalent to, अभी आपके पास 2 NAND गेट है, तो पूछा है पहला वाला और है, दूसरा वाला एंड है। पहला वाला एंड है, दूसरा वाला नॉट है। तो यूजी करना क्या है, सिंपल, ट्रुथ टेबल याद है क्या। तो अब ऐसे केस में ऑलवेज रिमेंबर, इनपुट्स मार्क कर लो ए बी, आउटपुट क्या है सी। तो वही कॉम्बिनेशन चलने दो, 0 0 1 0 0 1 1 1, राइट। अब एक काम करता हूँ, बिकॉज आई एम लेजी, थोड़ा आलसी हूँ, तो मैं एक ही ट्रुथ टेबल में दोनों के काम करने वाला हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे C1 और C2 बोल देता हूँ, और यहाँ पे इसको बोल देता हूँ C1 और इसको बोलता हूँ C2। गुड, देन अगर यहाँ पे 0 और 0 है, ये इन्वर्ट करेगा, 1 एंड 1 करेगा। ये नैंड है, मतलब 1 into 1 is 1, उसका उल्टा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये आ गया 0। वेरी गुड, तो यहाँ पे आउटपुट पे आ गया 0, तो यू विल हैव अ 0। C2, ये 0 और 0 है, तो 0 into 0 is 0, उसका उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, तो ये क्या आ गया 0। वेरी गुड, तो 1 0 1 0, A is 1 and B is 0, तो 1 and 0, सॉरी करेक्ट, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 into 1 0, उसका उल्टा 1, तो 1।
करेक्ट। देन एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ठीक है, विल सी। 1 into 0 is 0, उसका उल्टा 1, करेक्ट। देन दिस इज 1, 1 का उल्टा 0, तो ये क्या आएगा 0, राइट। देन you have 0 1, you have 0 1, तो 0 and 1, 0 and 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 into 0 is 0, तो आउटपुट इज 1, आउटपुट इज 1। Here also 0 into 1 is 0, उसका उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0। Very good. Then last case 1 1, 1 and 1, so 1 and 1, 1 1 1 1, 1 into ये 1 का 0 0, 0 into 0 0, उसका उल्टा 1, क्या आएगा 1। When any of the inputs is high, if the output is high, then the gate is OR। पहला तो OR है, पक्का हो गया OR है। 1 into 1 is 1, उसका उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, कौन सा है AND, करेक्ट। OR and AND, तो पहला OR AND, दूसरा AND, डन। तो ऐसा चेक करते रहना। Okay. So there is something called as Boolean algebra। हाँ, तो यू सी इतना नहीं करना होगा, तो मैथमेटिकल लॉजिक से भी होगा सॉल्व। कैसे होगा, ये ए है तो ये ए का बार है, ये बी है तो ये बी का बार है। ये क्या करता है, ये ए बार को बी बार से मल्टीप्लाई करता है। ये सर्कल क्या करता है, ये सर्कल ए बार इंटू बी बार को निगेट करता है। मतलब क्या करता है, मतलब क्या करता है, you know there is some theorem, डिमॉर्गन्स। तो डिमॉर्गन्स पता होना चाहिए। व्हाट इज डिमॉर्गन्स? डिमॉर्गन्स लॉ नंबर 1 इज ए बार प्लस बी बार का बार इज ए इंटू बी। नंबर 2, ए बार इंटू बी बार होल का बार इज ए प्लस बी। तो क्या है आपके पास a प्लस बी। व्हाट इज a प्लस बी? और, तो पहला और है। दूसरा a इंटू बी, ये क्या है a इंटू बी है, दिस इज a इंटू बी। ये सर्कल क्या करेगा, a इंटू बी को बार करेगा, a इंटू बी का वोल बार करेगा, राइट, करेक्ट। देन ये क्या करेगा, उसको वापस से क्या करेगा, ये a इंटू बी के बार को बार करेगा, तो ये क्या आएगा a इंटू बी। negation of negation, so what is negation of negation? Original input, right? तो याद रखना a बार इंटू बी बार का बार, a बार इंटू बी बार का बार इज a प्लस बी, लेकिन a इंटू बी बार का बार इज a इंटू बी। मैंने पूछा व्हाट इज नेगेशन ऑफ 1? 0। व्हाट इज नेगेशन ऑफ 0? 1। वही चल रहा है इधर, a इंटू बी का नेगेशन, उसका वापस नेगेशन, मतलब ओरिजिनल। गुड। तो पहला गेट कौन सा आया, दूसरा गेट कौन सा आया, एंड। ये याद रखना, यहाँ पे इन दोनों में से एक ही यूज हुआ है। कौन सा यूज हुआ है, डिमॉर्गन्स सेकेंड। अगर ए बार प्लस बी बार का बार आएगा तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी। अगर ए प्लस बी वोल बार का बार है, ए प्लस बी वोल बार का बार है, तो ये ए प्लस बी होता है। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो डिमॉर्गन्स को कंफ्यूज मत करना। तो इट टेल्स यू सम ऑफ निगेशंस, है ना, क्या है, सम ऑफ निगेशंस है, उसका निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ सम ऑफ निगेशंस। negation of sum of negation is product of the inputs, negation of sum of negation is product of the inputs, right? यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ निगेशन ऑफ, किसका निगेशन है, प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट का, निगेशंस का। तो प्रोडक्ट निगेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ निगेशन इज सम ऑफ इनपुट्स। मेरे दो लॉ पता होने चाहिए, एंड डन। तो यहाँ पे इट इज by mathematical logic or by truth table। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
तो वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको बता दिया। अभी मैं मैथमेटिकल लॉजिक ही यूज करने वाला हूँ, तो दो मेथड रहेंगे हमेशा, ट्रुथ टेबल और मैथमेटिकल लॉजिक। तो वी विल गो मोस्टली वाया लॉजिक, सिंपल। ये क्या है, ए और बी। ये क्या करता है, ए को बी में ऐड करता है, तो ए प्लस बी। गुड, देन जस्ट अ मिनट, देन तो ये क्या करता है, ये ए प्लस बी करता है। सर्कल क्या करता है, ये करता है ए प्लस बी का बार। फिर ए प्लस बी का बार गया, वापस निगेट होके आया, तो ए प्लस बी के बार का बार मतलब क्या आएगा, ए प्लस बी। मतलब कौन सा गेट है, और गेट। और गेट कहाँ पे है, और गेट कहाँ पे, और गेट कहाँ पे, और गेट होना चाहिए ना, है क्या, और गेट नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, XOR। oh okay, this is XOR, so let us check if it is XOR or not. तो you can check via truth table, हम चेक करेंगे, इसको भी करेंगे, पर let us first check with truth table. truth table में 0 0 0 and 0, what is 0 plus 0 0, उसका उल्टा 1 1 गया, वो क्या बन के आएगा, 0, राइट। तो 0 0 के लिए आउटपुट क्या आएगा, 0। तो कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। गुड, देन यू हैव 0 1, यू हैव 0 1 0 1, ठीक है। व्हाट इज 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, फिर क्या आएगा 1, करेक्ट। तो क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। 1 और 1 के लिए भी चेक अभी हो तो गया, लेकिन 1 1 के लिए भी चेक कर लो, 1 and 1 के लिए भी चेक करना जरूरी है। यहाँ पे यू हैव टू चेक इट फॉर 1 and 1। व्हाट इज 1 प्लस 1 1, व्हाट इज 1 का उल्टा 0, व्हाट इज उसका उल्टा 1, राइट। तो क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 1। तो क्वेश्चन में क्या है, मिसप्रिंट है, तो इसलिए मैंने बता दिया मैथमेटिकल लॉजिक से ही आ जाता है और गेट। दिस इज और गेट, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने जो किया था वो सही ही था, वो हमने जो सॉल्व किया था, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। तो यू शुड नो दिस इज ए प्लस बी, एंड यू शुड नो दिस इज ए प्लस बी का बार, एंड दिस इज ए प्लस बी के बार का बार, मतलब कितना, ए प्लस बी, मतलब कौन सा गेट, और गेट। तो होना चाहिए था ऑप्शन में, मिसप्रिंट कैसे मिला नहीं, ऑप्शन नंबर ए। गुड, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू राइट, लेकिन कर लो ये, कम से कम ये डायग्राम है तो पता होना चाहिए। As I told you, question is incorrect, and they are saying 4 NAND gates. We have none of this here. So you need to correct this and done. Fine. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बेटर गो विथ मैथमेटिकल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा, इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रुथ टेबल्स। जहां पे जरूरत है वहां करेंगे ट्रुथ टेबल, अदरवाइज इज ओके। तो 2019 जेई टू गेट आउटपुट एज 1, तो आपको इसमें आउटपुट 1 चाहिए। टू गेट आउटपुट एज 1 फॉर द गिवन लॉजिक गेट, ओके, द इनपुट वैल्यूज मस्ट बी। तो r की वैल्यू 1 होने के लिए x और y की वैल्यू क्या चाहिए। तो अभी वापस दो मेथड है, तो हम दोनों करके देखेंगे। ये x है, तो ये x का बार है, ये x लाइन यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे फीड हो गया, तो दिस इज x। ये y लाइन है, ये y डायरेक्टली यहाँ पे फीड हो गया, और ये यहाँ पे आके निगेट हो गया y का बार। ये और है, मतलब ये x बार को y में ऐड करेगा, ये पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू वाई बार करेगा और उसका बार करेगा, तो x इंटू वाई बार का बार करेगा, करेक्ट। देन दिस वन विल फर्स्ट ऐड, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो ट्रुथ टेबल सही रहेगा इसके लिए, तो वी विल सी ट्रुथ टेबल, बट ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पहले ऐड करेगा, राइट, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, फिर उस टोटल को निगेट करेगा, राइट। तो मैथमेटिकल लॉजिक से तो ऐसा आएगा। अब इसको सॉल्व करना है
तो फिर आपको डी मॉर्गन्स तो पता होना ही चाहिए। ए बार प्लस बी बार का बार इज ए इंटू बी, ऐसा कुछ है कि हमारे पास नहीं है, राइट। तो फिर यहाँ पे यू कैन डू ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो ट्रुथ टेबल से ज्यादा इजी है। ट्रुथ टेबल ऑफ कोर्स इट इज सॉल्वेबल, तो सॉल्व तो हो ही सकता है, बट टाइम हमारे पास कितना है वो देखना पड़ता है हमेशा। यू शुड ऑलवेज चेक हाउ मच टाइम वी हैव, नहीं तो ऐसा करते गए तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब ऐसा करेंगे, ट्रुथ टेबल से कर लेंगे तो ज्यादा फास्ट आएगा ये। x and y, what are the combinations? 0 0 1 0 0 1 1 and 1. If I put a 0, it becomes 1 and this goes to 0. If I put 0, this is 0 and this becomes 1. 0 plus 1 is 1. 0 into 1 is 0, उसका negation is 1. 1 plus 1 is 1, उसका negation is 0. मतलब यहाँ तो आउटपुट 1 आ नहीं रहा, तो ये नहीं आ सकता, करेक्ट। So you cannot have that combination. Then you need to check for the second. डायरेक्टली ऑप्शन में से किया तो भी चलता है, यू कैन डायरेक्टली चेक ऑप्शन। पहला ऑप्शन ले लो, हाँ ठीक है, ऐसा भी चलेगा। 1 into 1, ओके, ये 1 तो ये लाइन 1, ये 1 तो ये 0, ये 1 तो ये भी 1 और ये 0। 0 plus 1 is 1। 1 into 0 is 0, उसका निगेशन इज 1। 1 plus 1 is 1, उसका निगेशन इज 0। इसके लिए भी नहीं आया, राइट, इसके लिए भी नहीं आया। देन ऑप्शन नंबर बी तो हमने चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो, ऐसा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करो, व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी? यू हैव 0 and 1, x is 0, y is 1, this is 0, this is 1, this is 1, this is 0। 1 plus 1 1, 0 into 0 0, उसका उल्टा 1, 1 plus 1 1, उसका उल्टा 0। हाँ, अगर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो यही बचा अब ऑप्शन नंबर डी, खत्म। फिर भी चेक कर, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ करेक्शंस आल्सो, चेक कर ही लो, इट्स गुड ऑलवेज दैट यू चेक। तो यू कैन चेक, अभी आना ही चाहिए 1 0, ये लाइन 0, ये लाइन 0, देन दिस लाइन इज 1, दिस लाइन बिकम्स 1। 0 0, 1 into 1 1, उसका उल्टा 0, 0 plus 0 0, उसका उल्टा 1। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डन, बताओ। ओके, तो ऑलवेज कीप बोथ ऑप्शंस ओपन, एक ही मेथड के पीछे लगना नहीं। तो यू कैन सॉल्व वाया बोथ द मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हैज टू बी डन वाया अलजेब्रा ओनली, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूज नहीं दी है, तो अलजेब्रा ही करना पड़ेगा। एंड दिस इज अगेन 2019 जेई, सिंपल है। ये ए, तो ये ए, ये एंड है, ये ए और यहाँ पे ये बी, ये सीधा गया यहाँ पे बी, ये हो गया ए इंटू बी और उसका उल्टा। उसका उल्टा मतलब यहाँ पे आएगा ए इंटू बी का बार, और ए इंटू बी का बार जाएगा वहां ऊपर, राइट, और यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे आ गया ए इंटू बी का बार, और ये भी आ गया ए इंटू बी का बार। तो a into b bar into a, ओके, तो दिस इज गेटिंग लिटिल मेसी। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको मुझे बड़ा करने देना इसका डायग्राम, एंड देन वी विल सॉल्व। कोई इशू नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। डेफिनेटली यू नीड टू नो लिटिल बिट ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो a आ गया यहाँ पे, a और b, a into b, a इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार, ये करेगा ए को मल्टीप्लाई किससे? ए इंटू बी के बार से, और कर देगा उसका बार, निगेट कर रहा है। यहाँ पे ये बी लाइन है, और ये आपको यहाँ पे यू नो दिस इज ए इंटू बी का बार, ये क्या करेगा? ये करेगा ए इंटू बी के बार को ऐड किसके साथ? बी के साथ, राइट। अब ये मल्टीप्लाई होगा, वापस से उसका इन्वर्जन होगा। तो पहले इसको सॉल्व करो,
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स क्या था? व्हाट वाज डी मॉर्गन्स रूल? व्हाट वाज डी मॉर्गन्स रूल? ए इंटू बी, बार का बार और उसका बार, ये क्या आता है? ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार का बार, इट इज ए इंटू बी, करेक्ट। ये दोनों में से कुछ भी अप्लाई हो सकता है क्या? नो, तो फिर क्या करेंगे? यू कैनॉट अप्लाई दीज टू, देन डू व्हाट? क्या करेंगे यहाँ पे? यस, यू नो दिस इज NAND गेट। एक इनपुट NAND है, एक डायरेक्ट इनपुट है, और वापस से NAND को फीड किया है, तो व्हाट डू यू गेट? ए इंटू बी। ऐसे केसेस में चेक करो, चेक क्या चेक करो? आउटपुट चेक करो, क्योंकि आउटपुट चेक करोगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हमारे पास ऊपर आ गया ए इंटू बी के बार का बार, ऐसा आया। तो एक बार आप ट्रुथ टेबल चेक कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। इसको मैं फॉर द टाइम बिंग आई विल कॉल दिस एज वाई, फॉर द टाइम बिंग इसको वाई बोल देते हैं। 0 0 1 0 0 1 1 एंड 1, चेक 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 चेक, क्या आएगा? a0 b0, 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 0 इंटू सॉरी 1 इंटू एनीथिंग, 1 इंटू 0 इज 0, 0 का 1, राइट, 1 0। तो ऐसा कौन सा गेट देखा है आपने जिसमें दोनों इनपुट लो और आउटपुट हाई हो? है ना? कौन सा? NAND। चेक करो, 1 0 1, ये 1, ये 1 इंटू 0 कितना? 0, 0 का बार कितना? 1, 1 इंटू 1 1, उसका बार कितना? 0, गुड। देन 0 1 0, ये तो फर्क ही नहीं पड़ता है। ये व्हाट इज दिस? 0 इंटू 1 इज 0, उसका उल्टा 1, 0 इंटू 1 इज 0, उसका क्या आएगा? अरे ये 0 है, ये ए 0 है, बी 1 है, 0 इंटू 1 कितना है? 0, उसका बार कितना है? 1, तो 0 इंटू 1 कितना है? 0, उसका बार कितना है? 1 1। देन लास्टली what you have is 1 into 1, 1 into 1 is 1, उसका बार 0, 1 into 0, 0 का बार 1। ओके, ऐसा कौन सा गेट है देखा कभी? नहीं। तो क्या करेंगे? बिकॉज ऑप्शन में ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बार बी, ए बी बार, ए बी प्लस ए बी बार, ऐसा दिया है। तो व्हाट इज टू बी डन? क्या करोगे? What will you do here? Question is solved already, लेकिन you have to think. What will you do? Simplification you should know. तो ये and है, ये a into a bar dot b bar का बार मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, मतलब a इंटू बी बार प्लस बी, इस पूरे का बार मतलब पूरे का बार। ओके, दिस इज व्हाट यू विल गेट। व्हाट इज दिस? व्हाट इज a इंटू a बार? व्हाट इज a इंटू a बार? इफ a इज 1, a बार इज 0, तो a इंटू a बार कितना? 0। मैं आपको वापस एक बार हिंट देता हूं। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग सच क्वेश्चन बाय अलजेब्रा। तो एक चीज समझ लेना वापस से, अगर मेरे पास a इंटू ए बार है, अगर मैं a की वैल्यू 0 डालता हूं, व्हाट इज द आउटपुट? 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 इज 0,
अगर मैं a की वैल्यू 1 डालता हूँ, 1 ना, 0 ये 1 है, 1 का बाद 0 तो इट इज 0, करेक्ट। तो irrespective of what is the input, output is always 0 for a into a bar। तो इस टर्म्स में सोचना पड़ेगा आपको, यू हैव टू थिंक इन दोज टर्म्स, राइट। तो थिंक एंड देन यू विल गेट टू एन आंसर। बताओ बताओ बताओ। टू मेथड्स अगेन, ट्रुथ टेबल और बुलियन अलजेब्रा। देखो ठीक है, मैंने हिंट क्यों दिया, मैंने हिंट इसलिए दिया, ए और बी ट्रुथ टेबल, ए एंड बी, राइट, 0 0 1 0 0 1 1 एंड 1। पहला चेक कर लेना, बाद में आएंगे उस पर, बाद में आएंगे उस पर, बाद में आएंगे, पहले चेक कर लो। व्हाट इज ए? 0, तो 0। व्हाट इज बी? 0, उसका बाद वॉट एवर इट इज, ये 0 आएगा, मतलब पहला टर्म है 0। ए बार बी, व्हाट इज ए? ए 0, उसका बार 1, 1 into 0 इज 0। तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे ये 0 मिल रहा है आउटपुट। देन इफ आई पुट 1 0 1 1 और 0 0 का बार 1, 1 into 1 1, ये 0 है, मतलब कितना आया? 1 आया। देन थर्ड कॉम्बिनेशन 0, बी कितना था? 1, 1 का बार 0, ए कितना है? 0, उसका बार 1 और बी कितना है? 1, 1 into 1 1 into 1 is 1, तो ये कितना आ गया? 1। देन 1 0 1 0 0 1 0 0, कौन सा कहते हैं? एक्सक्लूसिव और। तो मैंने आपको बताया था कल कि एक्सक्लूसिव और का सर्किट हम बाद में देखेंगे। तो एक्सक्लूसिव और का एक सर्किट सिंबल होता है ऐसा, और एक होता है, और एक होता है, टोटल 3 है। तो अब टू वेरीफाई इफ वी आर करेक्ट और नॉट, ये सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एक बार चेक कर लो। तो वंस एंड फॉर ऑल ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कैसे। हमारा इनपुट टेबल क्या है हमारे पास? देखो 0 है, ये 0 लाइन डायरेक्ट गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये क्या था? 0, ये 0 यहाँ आ गया, गुड। 0 into 0 0, उसका उल्टा 1, वेरी गुड। ये 0 और 1 कितना? 0, उसका उल्टा कितना? 1। ये कौन सा लाइन था? 0 लाइन था। व्हाट इज 0 प्लस 1? 1, 1 into 1 1, उसका उल्टा 0। पहला एंट्री करेक्ट। दूसरा एंट्री, सेकेंड एंट्री, वापस चेक 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 चेक। व्हाट इज फर्स्ट? ए इज 1, ये लाइन 1, ये लाइन 1, बी इज 0, ये 0 और ये भी 0। 0 into 1 इज 0, उसका उल्टा कितना? 1। 1 into 1 is 1, उसका उल्टा 0, 1 plus this is 1। 1 into 0 is 0, उसका उल्टा 1। This answer is correct, good। उसके बाद का वापस उल्टा कर दो इसको। What you will have is 0 and 1, 0 0 0 1 1 and 1। 0 into 1 0, उसका उल्टा 1। 1 into 0 0, उसका उल्टा 1। 1 plus 1 1, 1 into 1 1, उसका उल्टा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। ये एंट्री सही है? नहीं, तो ये गेट तो हो नहीं सकता। गुड, मतलब ये एक्सक्लूसिव और गेट नहीं है। फाइन, ये दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव और गेट। ए बार इंटू बी, व्हाट इज ए बार इंटू बी? ट्रुथ टेबल इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। व्हाट इज ए बार इंटू बी? अरे ए बार इंटू बी, ए बार, ए का बार, व्हाट इज दिस? 1 0 1 0। 1 into 0 0 into 0 0, 1 into 1 1। तो 0 0
1 एंड 0। तो वो चेक करना, फिर वो आता है कि नहीं, फिर ये चेक करना, फिर ये चेक करना, चारों को चेक करना, राइट। तो कैन यू चेक, विल यू चेक, या फिर अभी करें? इट विल टेक टाइम एंड वी हैव लेस टाइम। तो इफ यू वांट you should check, and I hope if I'm not wrong you will get option number D. Good. So as an assignment you need to check which method will you use, कौन सा मेथड यूज करोगे, अलजेब्रा या फिर ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल, अलजेब्रा के पीछे जाना नहीं, आंसर डी मिलना चाहिए, चेक कर लो, नहीं मिला तो आस्क मी, this is simple, put values and do. Then will you do? Yes, होपफुली, नहीं तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर, डू यू नो व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर? व्हाट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर? emitter is N, base is P, collector is N, is used in common emitter configuration. What is common emitter configuration? What is input voltage? Base voltage, मतलब base emitter. What is input current? कौन सा करंट होता है इनपुट? बेस करंट। वेरी गुड। व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस? बेस रेजिस्टेंस। व्हाट इज आउटपुट? कलेक्टर इमीटर। व्हाट इज आउटपुट करंट? कलेक्टर करंट। व्हाट इज आउटपुट रेजिस्टेंस? कलेक्टर रेजिस्टेंस। गुड, इतना पता है। आगे बोला है एनपीएन ट्रांजिस्टर is used in common emitter configuration as an amplifier with 1 kilo ohm load. What do you mean by load? Output, मतलब क्या दिया है? RC, कितना दिया है? 1000. Then signal voltage. What is signal voltage? Input voltage is applied across the base emitter. बोला भी है लेकिन पता होना चाहिए signal voltage is input voltage. कितना दिया है? 10 millivolt. What is 10 millivolt? 10 power minus 2, क्योंकि 10 into 10 power minus 3 10 power minus 2. Then this produces 3 milliampere change in collector current. मतलब क्या दिया है? डेल्टा IC कितना दिया है? 3 milliampere and 15 microampere change in base current, मतलब डेल्टा IB कितना है? 15 माइक्रो है, मिली नहीं है, माइक्रो है। Then the input resistance and voltage gain are, इनपुट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन इज करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस को गेन नहीं बोलते, लेकिन मैं यहाँ यूज करूंगा ये वर्ड करंट गेन। आउटपुट अपॉन इनपुट। व्हाट इज आउटपुट? डेल्टा IC। व्हाट इज इनपुट? डेल्टा IB। दिस इज आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट। आउटपुट क्या था? आउटपुट क्या था? RC। इनपुट क्या था? इनपुट क्या था? RB। तो डू यू नो ऑल ऑफ दिस? पता है क्या? नहीं पता। वेयर इज RB? डू यू नो RB? यू डोंट नो RB? पता है कहीं पे? बताया है क्या? नहीं बताया। तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। और क्या पूछा है? इनपुट रेजिस्टेंस। मतलब पहले RB फाइंड करो। RB कैसे फाइंड करते हो? हाउ डू यू फाइंड RB? VB इक्वल टू, मतलब VBE इक्वल टू IB RB, करेक्ट। देन डू यू नो व्हाट इज VB? 10 पावर माइनस 2। डू यू नो व्हाट इज IB? व्हाट इज IB? 15 माइक्रो, मतलब 10 पावर माइनस 6। व्हाट इज RB देन? क्या आएगा? क्या आएगा ये? RB इक्वल टू व्हाट? RB इक्वल टू, ये 10 पावर माइनस 6 है, मतलब माइनस 4 इंटू माइनस 2 है, तो 10 पावर माइनस 2 कैंसल। तो कितना बचा? 10 पावर माइनस 4। तो 1 अपॉन 15 इंटू 10 पावर माइनस 4, ऊपर जाके 10 पावर प्लस 4, तो 10,000 बाई 15, राइट। तो ठीक है, उसको अभी फिलहाल रखते हैं, वैसा देखते हैं बाद में। व्हाट इज डेल्टा IC? 3 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10 पावर माइनस 3। व्हाट इज डेल्टा IB?
15 micro, 10 power minus 6. What is RB? 10 power 4 upon 15. What is RC? 10 power 3. 10 power 3. Good. तो इसको सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आता है. 1 and 5. Then what will you get in this case? क्या मिलेगा आपको? 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर प्लस 4. कितना आया ऊपर? 10. नीचे कितना आया? माइनस 6 और प्लस 3. कितना? माइनस 3. ऊपर जाके प्लस मतलब 1000 अपॉन नीचे कितना है? 15 into 5. राइट. व्हाट इज 15 5 का? 75. ओके. या तो फिर 1 and 2. दिस इज 5 3 जा. दिस इज कितना? 200. ओके. व्हाट इज 4 by 3? व्हाट इज 4 by 3? 4 by 3 is 1.33. 1.33 into 100 is 133. क्या पूछा था हमको? वोल्टेज गेन. पहले तो चेक करो. पहले तो चेक ये करना चाहिए था कि हमको आर भी सही मिला कि नहीं. फिर चेक करना चाहिए था कि वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं. वोल्टेज गेन आ रहा है क्या? वोल्टेज गेन कितना आ रहा है? कितना दिया वोल्टेज गेन? हमको कितना मिल रहा है? 133. यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.5, 300, 300 and 200. तो इज दिस करेक्ट? व्हाट इज 1 by 15? क्योंकि ये इसको आप लिख सकते हो ना ऐसा. इसको लिख सकते हैं क्या? 10 into 10 power 3 upon 15. व्हाट इज दिस? व्हाट इज 2 by 3? 0.66. और 10 power 3 मतलब किलो. तो पहले चेक करना था 0.66 आता है क्या. ऑप्शन नंबर बी एंड डी. इसका मतलब हमारा गड़बड़ अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है? कैलकुलेशंस. कहाँ पे? वोल्टेज गेन के कैलकुलेशंस. तो वोल्टेज गेन के कैलकुलेशंस में आपको यू हैव टू करेक्ट फर्स्ट. फाइन. तो डेल्टा आईसी कितना था? कितना है डेल्टा आईसी? हम रॉन्ग है. तो V इक्वल टू आर नहीं होता. V इक्वल टू आर होता है. What is current gain? Output current. What is output? IC. What is input? IB. What is output resistance? RC upon RB. तो ये इधर और ये ऊपर. फाइन. What is delta IC? अब याद रखना ये 3 है, ये 15 है, ये माइक्रो है, मिली है. माइक्रो नीचे है, मिली ऊपर है. तो सीधा 10 पावर 3 को ऊपर भेज देना. 10 पावर माइनस 6 अपॉन 10 पावर माइनस 6 मतलब 10 पावर 3. 3 by 15. व्हाट इज 3 by 15? 1 by 5. गुड. आरसी कितना? आरसी कितना है? 10 पावर 3. यू सी आरबी कितना है? आरबी कितना है? 2 by 3 into 10 power 3. कैंसल एंड कैंसल. वेरी गुड. 1 and 5. देन हो गया क्वेश्चन सॉल्व. 300 आंसर आएगा. कैसे आएगा? दिख गया. 5 into 2 is 10. ये 3 कहाँ? ऊपर. तो ये 3 जाएगा ऊपर. 3 जाएगा ऊपर तो सिर्फ बचेगा 3 into सम फैक्टर्स. नीचे कितना था? 10. ऊपर कितना है? 10 पावर 3. तो कितना आया ऊपर? 300. 0.67 and 300. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वापिस से आ गया. अभी आप बताओ. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आंसर. सिंपल सिंपल. दिस इज रियली सिंपल. क्विक. ए का ए बार, बी का बी बार, ए बार इंटू बी बार का बार विच इज ए प्लस बी विच इज राइट. तो मैं वापस बोल रहा हूं, ये जानबूझ के मैंने छोड़ा है क्योंकि ये भी वैसा ही आएगा प्रोवाइडेड कि आप जाके एक बार बुलियन अलजेब्रा देखो, कम से कम डी मॉर्गन्स लॉ देखो तो समझ में आ जाएगा. दिस इज सिंपल. 2019 अगेन. देन एनपीएन ट्रांजिस्टर, वापस से कॉमन इमिटर एम्पलीफायर. तो एज यू कैन सी अभी तक एक भी क्वेश्चन कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर पे नहीं है. मतलब सारे क्वेश्चन आते हैं कॉमन इमिटर पे विद अ पावर गेन. नाउ इंपॉर्टेंटली
पावर गेन के 3 फॉर्मूला बन सकते हैं, मैं बता देता हूँ एक एक करके। एक तो पता होना चाहिए पावर क्या, पावर इज V इंटू आई, मतलब पावर गेन इज वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, ये बन गया पहला फॉर्मूला। पावर इज ऑल्सो आई स्क्वायर आर, कैसे, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आई स्क्वायर और आर, तो पावर गेन कैन बी करंट गेन स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, या फिर V स्क्वायर बाय आर, पता है ना V स्क्वायर बाय आर होता है, तो ऐसा भी कर सकते हो। अब 3 फॉर्मूला है, तीनों क्यों पता होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो उसके हिसाब से यूज होगा। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर विद अ पावर गेन ऑफ 16 डेसिबल। डेसिबल क्या बता देता हूँ, वी विल सी व्हाट इज डेसिबल। इनपुट रेजिस्टेंस इज 100 ओम, मतलब आरबी, आउटपुट लोड मतलब आरसी, मतलब आपको कम से कम आरसी बाय आरबी मिल जाएगा। व्हाट इज आरसी बाय आरबी, 1/10, मतलब 10 पावर -1, मतलब कम से कम आर तो मिल जाएगा। तो जिसमें आर नहीं है वो यूज नहीं करना, नंबर 1। उसके बाद आपको पावर गेन दिया, पूछा है करंट गेन, मतलब सिंपल ये यूज नहीं करना। हाँ, तो यूज क्या करना, सेकंड नंबर, गुड। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, सबसे पहले इतना पता होना चाहिए। तो अब एक छोटा सा इशू है, ये पावर गेन कब से डीबी में आ गया, दिस इज डेसिबल, तो डेसिबल का कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए आपको। तो डू यू नो पावर गेन डेसिबल से एसआई यूनिट में कैसे आते हैं, पता है, नहीं। तो दिस इज लाइक, याद रखना, 10 डेसिबल in SI unit is 10, 20 decibel in SI unit is 10 power 2, 30 decibel in SI unit is 10 power 3, 40 dB is 10 power 4, 50 dB is 10 power 5, तो 60 dB कितना, 10 पावर 6। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, यू सी द डिफरेंस इमीडिएटली। तो जेई क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इतना है कि थोड़ा मैथमेटिक्स या थोड़ा यूनिट्स दूसरे यूज कर लिए उन्होंने, तो यू नीड टू नो द यूनिट्स। हो गया, तो हमारे पास कितना डीबी था, 60, मतलब क्या लिखेंगे, 10 पावर 6। आईजी मतलब बीटा, आईजी मतलब भी बीटा होता है, तो दिस इज नथिंग बट करंट गेन, मैंने बताया था थ्योरी में। देन आरजी मतलब आरसी बाय आरबी, आरसी बाय आरबी, तो 10 पावर 6 मैंने बता दिया था, ये 10 पावर -1 है, या फिर एक काम करो, ये बीटा स्क्वायर है, राइट, दिस इज 10, दिस इज 100, एक बार वापस चेक कर लो, यस करेक्ट, गुड, फाइन, देन फाइन, यू विल सॉल्व दिस, कितना आएगा, बीटा स्क्वायर कितना आएगा, 10 पावर 7, तो जब रूट लोगे तो फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ तो नहीं आ रहा है, क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, 10 इंटू 10 पावर 6, मतलब कितना, 10 पावर 3, तो 10 पावर 3, गुड। तो ये भी नहीं आएगा, है क्या आंसर में, 10 पावर 2 है, 10 पावर 4 है, 6 इंटू 10 पावर 2 है और 60 है, तो अभी क्या कर सकते हैं, व्हाट विल यू डू, √10 की वैल्यू, व्हाट इज √10 की वैल्यू, हाँ 0. √10 is 0.6, it is between, it is roughly 3.14, क्योंकि 3.14 is pi, pi का square is 10, तो how it is 0.6, no, तो what is wrong, दो चीज गलत हो सकती है, एक या तो कन्वर्जन या तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला करेक्ट, यस करेक्ट है कि नहीं, यस, पावर आई स्क्वायर आता है कि नहीं, अरे पावर आई स्क्वायर आता है ना, पावर इज v इंटू आई, यस v इज आई आर, दैट इज फाइन, तो कितना
आई स्क्वायर, यहाँ पे कोई गड़बड़ है नहीं, दिस इज फाइन, दिस इज ओके। तो कन्वर्जन, या तो आंसर, दोनों में से एक गलत है। बीटा स्क्वायर 10⁻6 फाइन 10 एंड 100, तो या ये गलती हो सकती है या वैल्यूज गलत हो सकते हैं, दैट इज व्हाई आई वाज चेकिंग ये 10 है कि 100 है। तो अभी चेक करना पड़ेगा इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इधर कन्वर्जन और वैल्यूज। तो 60 dB एज फार एज आई रिमेंबर शुड बी 10⁻6 या फिर 10⁻5 भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 था शायद, आई डोंट नो, 44 40 था 46, डजंट मैटर। ओके, तो वैल्यूज ऑफ डीबी कन्वर्जन दिया नहीं है तो हम फाइंड कर लेंगे, नहीं भी दिया है तो डजंट मैटर, वी विल फाइंड। ओके, तो दैट इज, दिस इज करेक्ट। ये जो हमने लिखा है हमारी गलती नहीं है, फॉर श्योर नहीं है। तो लेट अस लुक, अभी दो ढूंढना तो पड़ेगा ना कहाँ गलती है। तो कन्वर्जन इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ढूंढो ढूंढो क्या गलत हो सकता है। हैव यू एवर सीन अ डिवाइस जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस इनपुट से कम हो? देखा है कभी, सुना है कभी? लोड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, होगा क्या? नहीं होगा। तो व्हाट आई कैन थिंक इज, शायद, क्योंकि अभी आई कांट हेल्प इट, सॉल्यूशन मैनुअल में भी कन्वर्जन फैक्टर दिए नहीं है लेकिन कन्वर्जन करेक्ट है। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, जस्ट चेक। ये 10 किलो ओम हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10 किलो हो सकता है। देखते हैं ये क्या था, आर सी था, राइट। तो डाल के देखो, व्हाट इज 10 किलो? 10 किलो मतलब 10 into 10 power 3, 10 into 10 power 3 मतलब 10 power 4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका, ये 10 पावर 6 है, 10 पावर 6। तो 10 पावर 6 में 10 पावर 4 और 4 कैंसिल, तो कितना बचा? 10 पावर 2। और ये 10 पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 पावर 4। तो व्हाट यू विल डू हियर इज, तो 10 पावर 2 आंसर आएगा, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक था क्वेश्चन में। तो ये ऐसा है, बेसिकली दिस इज लाइक दिस। ओके, so you will get a beta square ultimately as 10 power 8 by 4 is 10 power 4, तो बीटा as 10 का स्क्वायर मतलब कितना? 100 है क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, और क्योंकि ये एग्जाम से ही आया है, तो यू नीड टू रिमेंबर 2019 में, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है बट यू आर श्योर इनफ, तो अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट को मार्क्स होते हैं, इफ यू लीव इट अनअटेम्प्टेड यू गेट नथिंग। तो अगर यू आर श्योर, क्योंकि ये श्योरिटी था यहाँ पे कि ये करेक्ट है, सब करेक्ट है, तो आपके पास ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो अटेम्प्ट करना, यू विल गेट मार्क्स। तो 46 नंबर क्वेश्चन 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, we will not really solve it but it is again related to gates। तो अभी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगेन आई वांट फ्रॉम योर साइड आंसर, दो टाइप वापस, ट्रुथ टेबल एंड बुलियन अलजेब्रा। तो ये ए लाइन है तो ये ए लाइन है, ये बी है तो ऑफ कोर्स दिस इज बी, राइट। तो व्हाट इज ए, दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये क्या करेगा, ए को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके उसका निगेशन करेगा। डू यू रिमेंबर व्हाट इज ए इंटू बी होल बार? ए नहीं, याद नहीं, ए बार इंटू बी बार होल बार इज ए प्लस बी। एनीवेज इट इज इवन सिंपलर, सिर्फ चेक क्या करना है, आउटपुट ए की वैल्यू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, उसका बार मतलब क्या? 1, 1। तो ये तो नहीं हो सकता, राइट, करेक्ट। नंबर टू इज ए इज 0, ए प्लस बी वट एवर इट इज, राइट। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, उसका बार 1,
ये नहीं हो सकता, तो क्या बचा अब? बी एंड डी। बी एंड डी में चेक कर लो। ए इज 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। व्हाट इज 1 प्लस 0? 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, उसका बार, तो कौन सा ऑप्शन? हाँ, बी की डी? आधे बी बोल रहे हो, आधे डी बोल रहे हो। डी, बी, यस, गुड।